कहते हैं ना कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी स्पिरिट्स तो ऐसी रहती है। फैन दिखे तो हमें लगता है कि उसकी डेड बॉडी लटकी हुई है। मेरे सीनियर से बताते हैं वो बिल्कुल ही लक्कड़ हो गई थी बॉडी पूरी। मुझे लगता था सामने वाले रूम से वो देख रही है मुझे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। आज तुम सब सोच रहे होंगे कि मैं अकेला क्यों नहीं हूँ। ये कौन है? ये रूपाली यार। तुमने पहले से व्लॉग्स देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा। तो मेरी ना कल इससे बात हो रही थी, तो ये ना मुझे बता रही थी इसके साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था इसके कॉलेज में, ठीक है, हॉस्टल में। तो मैंने कहा रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। मैंने कहा मैं कल कैमरा लेकर आऊँगा, तू तब सुनाइयो, मैं रिकॉर्ड करूँगा और वो मैं चैनल पे डालूंगा ताकि सबको पता लगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम वो हॉरर स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। बट हाँ, मैं स्टार्टिंग का बता देता हूँ, फिर तू आगे कंटिन्यू करियो, तेरी स्टोरी है ना। तो ये पालमपुर की रहने वाली है और ये चंडीगढ़ में पढ़ाई करने के लिए ही आई थी। तो जिस कॉलेज में ये थी ना, तो वहाँ ये बीपीएड कर रही थी, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। तो पूरा दिन ये स्पोर्ट्स का काम करते रहते तो थक जाते थे। तो इसको वहाँ हॉस्टल में एडमिशन ही नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिशों के बाद इसको कहीं जाके एडमिशन मिली। तो आगे तू कर कंटिन्यू। फिर जब हॉस्टल का हमें एक रूम मिला जो खाली था, वो था 3rd फ्लोर पे। तो बहुत ज़्यादा जून का महीना था, बहुत ही गर्मी थी और रात को भी इतनी गर्मी लगती थी वहाँ पे। पूरा दिन ग्राउंड में तो वैसे थक जाते थे, लेकिन रात को भी सोया नहीं जाता था क्योंकि बहुत गर्मी होती थी। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, जो एक लकड़ी वाला दरवाजा होता था और एक होता था जाली वाला। तो हम लकड़ी वाला खोल देते थे ताकि जाली वाले से हवा आती रहे। और विंडो भी वहाँ पे 1 या 2 होती है, हॉस्टल में यही होता है। और सिर्फ एक फैन प्रोवाइड होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है हॉस्टल। मैं बता देता हूँ, ये यहाँ चंडीगढ़ के जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, वो सारे सिमिलर ही है। ऐसे पैरेलल होते हैं रूम्स। एक रूम है ना तो उसके सामने दूसरा, फिर एक कॉरिडोर होगा, ऐसे एक रूम सामने एक डोर, दूसरा डोर, एक डोर, दूसरा डोर, ऐसे होते हैं। और एक एक विंडो होती है ज़्यादा से ज़्यादा, और एक एक फैन दे रखा होता है। पर इनको एक फैसिलिटी थी, हमारे हॉस्टल्स में जैसे होता था ना 2 या 3 लड़के एक साथ रह लेते थे। बाकी कोर्स वाले 2-3 ही होते थे, बट बीपीएड वाले सिर्फ एक रहते थे। अच्छा, बीपीएड वालों को ये थी फैसिलिटी कि एक रूम में एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपना ना वुडन जो डोर था उसको खुला रखते थे और जाली वाला बंद रखते थे ताकि हवा की क्रॉसिंग हो जाए। रात को एक तो ये प्रॉब्लम आती थी कि बहुत गर्मी है, और दूसरी मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे ना, वो जो जाली वाला दरवाजा खोल दिया था उससे कोई मुझे देख रहा है। कभी ऐसा लगता कि बेड के पास, जैसे बेड में सो रहे हैं तो बेड में पैरों के पास से यहाँ पे कोई खड़ा है। मतलब मेरे को ऐसा फील होता था कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है या कुछ हो रहा है। मतलब अजीब सी वो घुटन सी, अजीब सा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कुछ है। फिर उसके बाद 1-2 दिन हो गए। फिर हमारा मतलब हम तो न्यू आए थे तो सीनियर्स के साथ भी ज़्यादा बात नहीं करते थे, थोड़ी बहुत ही बात होती थी। फिर जब सीनियर्स से थोड़ी हमारी बातचीत होने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को ना ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को कोई देख रहा है रात को, और या फिर मेरे बेड में मेरे को लग रहा था कि नई जगह है तो फिर ऐसा फील हो रहा होगा। तो मैंने ऐसे सीनियर से बात डिस्कस की तो वो उन्होंने बताया कि मेरे जो सामने वाले रूम में ना, वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया हुआ था। सामने वाले रूम में? लेकिन वो उसका रूम नहीं था, वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मेरे से आगे जो रूम था वो उसका रूम था। अच्छा, तेरे बगल वाला रूम उसका था और सामने वाला उसकी फ्रेंड का था। पर जो तेरे सामने था रूम, उसने सुसाइड किया। अच्छा। था। मतलब उन दोनों के रूम के बीचों बीच मेरा रूम था। अच्छा। तो फिर ना, मतलब उन्होंने ये रिलेट किया कि सामने उसने सुसाइड किया था और मैं डोर ओपन रखती थी तो मुझे ऐसा हो रहा कि तो वो मेरे को देख रही है। मतलब फिर मेरे को जब उन्होंने ये बताया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसा हो रहा होगा तो ही हो रहा है। तो हम सारे बैठे हुए थे, ये सब सुन रहे थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। सीनियर जूनियर सब साथ में थे। तो मेरे सामने जो रूम था वो मेरी क्लासमेट का था। वो बताने लगी कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, बट मैं अपने रूम में सोती नहीं हूँ, मैं दूसरी एक फ्रेंड के पास सोने जाती थी। हमें पता ही नहीं था ये। तो उसको ये चीज उसको भी नहीं पता होगी? उसको भी नहीं पता थी, बट उसको फील होता था कि मुझे दबाव पड़ रहा है, ये पड़ रहा है। पर वो थोड़ी ना वैसी थी, वो बताती नहीं थी कि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो हरियाणा की थी तो वो रोब में रहती थी थोड़ा, कि मेरे को नहीं डर लगता किसी से। बट जब उन्होंने बात बता दी कि उस रूम में सुसाइड किया तो हर कोई बंदा फट जाती है, उनकी वो डर ही जाता है, डरेगा। तो फिर उसने बता दिया कि मुझे भी दबाव सा फील होता था, ऐसा लगता था कि कोई देख रहा है, ऐसे हो रहा है। तो मैं ना वो एक भी रात अपने रूम में नहीं रुकी है, वो हमेशा चली जाती। वो बस आती थी, कपड़े लेती थी, चेंज करती थी और चली जाती थी रूम में दूसरे के सोने। मतलब अपने रूम में एक बार भी नहीं सोई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने सीनियर से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया। तो फिर सीनियर्स ने वो पूरी स्टोरी बताई। पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो उसकी डेड बॉडी थी ना, वो हमारे सीनियर्स ने उतारी थी। मतलब बीपीएड वाले तो आपको पता है सबसे आगे उन्हीं को किया। कितने लंबे टाइम से वो कॉलेज में रह रहे थे कि जो पास आउट ही नहीं हो रहे? ओ यार, वो अभी जब हम आए उससे 2-3 मंथ पहले मरी है। अच्छा, वो जो लड़की पहले सुसाइड किया था 3-4 महीने पुरानी मरी थी, लेटेस्ट। तो हमारे सीनियर्स तो 1 साल पहले के हैं ना। अच्छा। तो उन्होंने खुद डेड बॉडी निकाली उनकी? हमारे सीनियर्स और उनके सीनियर जो थे
उन सब ने अंदर आके जब दरवाजा, मैं बताती हूँ पहले स्टोरी, तो सीनियर्स ने हमें उसकी स्टोरी बताई कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ बहुत लड़ाई चल रही थी, मतलब ब्रेकअप तक की बात आ गई थी। तो उसने क्या किया था, अपनी फ्रेंड के रूम में बैठ के उससे बात करी थी, उसने कुंडी लगा दी थी और वो बैठी हुई थी। तो ऐसा होता था कि लाइट्स वगैरह जाती रहती है, तो लाइट चली गई थी रूम की, पर वो बैठी हुई थी, विंडो वगैरह खोल के भी बैठी हुई थी। तो उसकी इतनी लड़ाई होगी, लास्ट में उसने ना अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर दी, अपने बेड पे स्टूल सा लगा के पंखे पे उसने पूरा वो रस्सी वगैरह बांध के अपने गले पे लगा दिया कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हूँ। मतलब उसके साथ वीडियो कॉल पे लगी थी। उसको ये नहीं पता था कि उसने स्विच ऑन रखे हैं और लाइट चली गई है। अरे गर्मियों में तो चंडीगढ़ में ऐसे ही होता है कि चारों टाइम हमें पंखा चाहिए, तो वो स्विच ऑन रहता है, लाइट चलेगी तो भी ऑन है, लाइट आ गई तो घुमाना ही हमने पंखा, तो भी ऑन रहता है। और उसको मतलब उसने वो ध्यान ही नहीं दिया कि ऑन था, वो तो बस उसको डरा रही थी कि मैं सुसाइड कर रही हूँ तू अगर मेरे से ब्रेकअप किया। और अचानक से लाइट आ गई, स्टूल उसके पैर से गया और वो क्योंकि घूम गया तो उसके पैर से स्टूल चला गया। क्योंकि जब ये स्टोरी इसलिए पता चली कि जब ये सारा हुआ तो पुलिस वगैरह ने जब छानबीन की तो लास्ट कॉल उसके बॉयफ्रेंड की थी। तो उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि उसने मेरे को वीडियो कॉल करी थी और ये सब हुआ। फिर जब उसके फ्रेंड्स वगैरह आए और वो अपने रूम में नहीं थी, वो उस रूम में थी, पहले तो उन्होंने नॉक किया तो उनको लगा कि मे भी लड़ाई वगैरह होगी तो सो गई है या कुछ करके। आधा 1 घंटा हो गया, वो बात नहीं करी, कॉल नहीं उठा रही, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर देखो तो डेड बॉडी ऊपर लटकी हुई थी फैन के साथ। तो फिर उन्होंने उतारा तो मेरे सीनियर्स बताते वो बिल्कुल ही लक्कड़ हो गई थी बॉडी पूरी। हाँ, मरने के बाद तो ऐसी अकड़ जाती है पूरी बॉडी। अकड़ चुकी थी। और फिर उसके बाद 1-2 मंथ कॉलेज बंद। अच्छा, बंद ही हो गया था प्रॉपर? बंद ही हो गया था, प्रॉपर बंद हो गया था। और फिर टीचर्स मतलब सीनियर्स बता रहे थे कि वहाँ पे फिर हवन वगैरह भी किया था, हवन किया था, ये सब किया था। तो उसके बाद जो रूम मिला है, हमारा सेशन आया था, हमें ही मिला है वो रूम और वो कॉरिडोर। पहले वो कॉरिडोर भी किसी को नहीं दी गई थी, फिर वो हमें दी थी। जब से हमें ये स्टोरी पता चली उसके बाद हम एक रात भी प्रॉपर सो नहीं पाया आराम से। मतलब हमें यही लगता था कि कोई बाहर से देख रहा है। मैं तो फिर जो जाली वाला दरवाज़ा था उसके बाद वो लकड़ी वाला दरवाज़ा भी बंद कर देती थी, लगे गर्मी लगे कुछ हो जाए, पर मैं बाहर नहीं देखती क्योंकि मुझे लगता था सामने वाले रूम से वो देख रही है मुझे। क्योंकि हमने ना जब बात हमें पता चलती है तो हम पूरा, मैंने नेट पे सर्च किया, लड़की की फ़ोटो देखी, सब कुछ देख लिया था। तो फिर मुझे ना वो चेहरा ऐसे आंखों के सामने आने लग पड़ा। वो रूम दिखता था तो हमें वही सब दिख रहा है, फैन दिखे तो हमें लगता है कि उसकी डेड बॉडी लटकी हुई है, मतलब ये सब भी लग रहा था। तो मैं हमेशा रात को हनुमान चालीसा लगा के या कोई भी भजन लगा के सो रही हूँ, पर वो नींद खुलती थी। और अगर भजन बंद हो गए तो फिर से भजन लगा रही हूँ, कभी नेट ख़त्म हो गया, नेट का रिचार्ज करा रही हूँ। मतलब हम सो ही नहीं पाए, एक पूरा 6 महीने हमने ऐसे रातें काटी है। मतलब ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ हो रही है, ग्राउंड में इतना वर्क हो रहा है, फिर भी हम थके रहते थे हमेशा। एक तो माइंड भी एक ऐसी चीज है ना कि ये आधी से ज्यादा एक्टिविटीज तुमसे कराता है। अगर तुमने ये चीज सोच ली, सुन लिया किसी चीज के बारे में, कोई लटका बस शक्ल देख ली, तो माइंड तो तुम्हें ऐसे लगता है तुम्हें कि यार वो दिख रहा है या कुछ, माइंड से ज्यादा पावरफुल चीज है। और जब अंधेरा हो तो तुम्हें तो कुछ भी दिख रहा होता है, मतलब जो चल रहा है दिमाग में, और अंधेरा भी है, फिर तो वो पक्का कंफर्म है कि कोई तो है। मैं तो कभी कभी फ़ोन की लाइट से ऐसे कर रही होती कि कुछ दिख तो नहीं रहा या कुछ, मतलब वैसे हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब सेमेस्टर कंप्लीट हो गया तो हमारा फ्लोर चेंज हो गया, हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए। अच्छा, तो मतलब फ्लोर चेंज हो जाते थे। तो फर्स्ट फ्लोर में आ गए हम। वहाँ पे ना गर्मी लगती थी ना ऐसा कुछ हुआ था, और ना मतलब हम फिर उसके बाद ऊपर जाते ही नहीं थे 3rd फ्लोर पे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब वो नया सेशन आया उसको जब वो रूम मिला, वो लड़की उसी रात को चिल्लाई, क्योंकि वो तो अकेली सोई थी। उसको हमें बताया गया था कि बताना मत, क्योंकि जब बता देते हैं ना तो दिमाग में ज़्यादा सेट होता है और फिर मतलब वो ज़्यादा ही फील होने लग पड़ता है। तो फिर उसको ना बताते नहीं थे। तो फिर उसके बाद उसने एक ही रात को उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, भाग गई वो, मतलब भाग रही है यहाँ से वहाँ, सबको उठा दिया, पूरा कॉरिडोर उठ गया। उसके बाद फिर पता लग ही गया, क्योंकि फिर बच्चों की बात चलती है तो पता तो चल ही जाता है। फिर उसके बाद वो उस रूम में कोई भी नहीं है, बंद है वो। अब भी बंद है? अब भी बंद है, क्योंकि तू अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली पास आउट हुई है, तो अब वो प्रॉपर्ली बंद कर दिया? वो बंद ही कर दिया, या वो पूरा फ्लोर ही बंद कर दिया? फ्लोर नहीं किया, बट वो रूम बंद है। अच्छा, जिसमें सुसाइड हुई थी। और फ्लोर में भी मतलब ऐसा रहता ही है, कोई रात को मतलब बस रूम में बंद, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा, गर्मी है कुछ है, मतलब लकड़ी वाले दरवाजे बंद कर रहे हैं, सब कुछ बस अपने में रह रहे हैं। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि जितनी एज है उतनी एज तक तुम रहते हो, जो सुसाइड वाले तो ज्यादा भटकते हैं। हाँ, और कहते हैं ना कि जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनकी स्पिरिट्स तो ऐसी रहती है। तो चलो यार,
काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत स्कैरी था ये इंसिडेंट। तुमने पता नहीं कैसे 6 महीने काटे वहाँ। तो यार गाइज आई होप तुमको ये इंसिडेंट अच्छा लगा होगा। सुनकर डरे तो तुम पक्का होंगे क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट था। आप बीती सुनाई है जिसके साथ हुई है, और जिसके साथ हुई है उसी को पता होता है कि क्या हुआ। सामने वाला तो रिलेट कर गया तो कर गया, नहीं तो झूठ है, बाकी पता नहीं। तो आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी हॉरर स्टोरीज यहाँ आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।